गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और बस दिन शुरू हो चुका है। 10 बजे उठी थी, 10 बजे के आसपास। और बस तब से थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग, 2 दिन से डस्टिंग नहीं हुई क्योंकि घर में सब जब होते हैं तो काम प्रॉपरली हो नहीं पाता। तो अब बेड की डस्टिंग शुरू करने के लिए मैंने सबसे पहले कंबल हटा दिया था। बट मीनवाइल मैं चाय रखाई थी क्योंकि दूध भी नहीं उबला हुआ था, तो दूध भी उबालना था, तो वो रखाई थी किचन में। तो चाय लेके मैं आ गई हूँ। अब वनीता भी आ गई है आज टाइम से, तो वनीता भी बर्तन कर रही है, सफाई करेगी। तब तक मैं चाय पी के, उसके बाद मैंने अरबी काट ली थी, चाय रखी जब अरबी काट आई थी मैं खड़े खड़े। तो बस अब जाके बनानी है और फिर रोटी बना के समृत को ब्रेकफास्ट देना है और लंच बनाना है। फिर समृत चला जाएगा, उसके बाद दिया का नंबर आएगा। तब तक बीच में मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी, कपड़े धोना, सुखाना, घर के बाकी काम जो है वो कर लूँगी। जबकि आज सफाई जल्दी हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद डस्टिंग करूँगी तो फिर गंद मच जाएगा, तो मुझे वापस से सफाई करनी पड़ेगी। तो क्या कर सकती हूँ, अब आ गई है टाइम से तो अच्छी बात है ना, कर जाए। डस्टिंग का देखूँगी, कहीं इकट्ठा करूँगी कचरा मोटा मोटा और उसके बाद छोड़ दूँगी। बाकी तो वही सब होता है जो दिन में होता है शुरुआत में। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं अभी, ऐसा कुछ भी नहीं अभी जो बहुत स्पेशल हो। हाँ, मुझे आज 17 की मार्केट जाना था, बट दिया थकी हुई है तो वो मना कर रही है कि आज मत जाओ, मैं शाम को देखूँगी जब समृद्ध आ जाएगा स्कूल से। फिर मैं फटाफट भाग के जाऊँगी और मैं राखी लेके आऊँगी, क्योंकि दिया की नींद ख़राब करना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको नाइट शिफ्ट करनी होती है। नहीं तो वो कह रही है कल चले जाना, कल तो सैटरडे है तो उसकी तो छुट्टी होगी। चलिए, मेरा रस पूरा मोटा हो गया, अभी टूट के गिर जाएगा। नीता ने सफाई कर दी है सारी। अब मुझे कंबल बिछाना था, डस्टिंग मैंने कर दी यहाँ की, पर ये भाई साहब आके सो गए यहाँ पे, तो मैं नहीं कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ किचन में अरबी बनाने, तंग कर रही है। अरबी प्याज सब मैं रख के गई थी, बस ये काट लेती हूँ और फटाफट से चढ़ाती हूँ, क्योंकि समृद्ध के स्कूल का टाइम हो जाएगा। और थैंक गॉड इसकी ड्रेस प्रेस है एक, तो ड्रेस की टेंशन नहीं है। क्यों लड़ रही हो? सारा जग गिरा दिया, पूरा पानी पानी हो गया। सैमी जल्दी मॉम लेके आओ। अरे सारा कीचड़ हो गया, सारा कीचड़, पानी पानी। ये भगवान, जितनी देर तुम लड़ लो पहले। सब तैयार, मैंने अपना नाश्ता भी बना के रख दिया, दूध उबाल दिया, ये तो सुबह उबाल दिया था चाय के साथ। और सारा यहाँ से डस्टिंग कर दी। वो थैला फेंकने वाला है जो कोको के पीछे है, ये ब्रेड्स गाय को डालने वाली हैं। डस्टिंग वस्टिंग सब कर दी, ये रह गई बस। मशीन भी चालू कर दी है, अभी जस्ट की है, हो रही है। और मैं ना रोज़ सोचती हूँ कि भैया अब मेरी मशीन ख़त्म, अब मेरा सारा काम ख़त्म, अब मुझे कोई कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। हर बार इतना ढेर हो जाता है। ये तय लगाने वाले कपड़े ले आई हूँ, पार्सल आया, काजल मंगवाया था। अब जा रही हूँ मैं नहाने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिना एसी के तो बैठा ही नहीं जा रहा। सिर तो नहीं धोऊंगी आज ऐसे ही नहाऊंगी साबुन वाबुन लगा के तसल्ली से। एक तो ना बाल्टी मग्गे की आदत छूट जाती है ना, तो बड़ा मुश्किल लगता है। शॉवर के नीचे आप वैसे नहा लो, पर साबुन लगाना होता है ना, तो बाल्टी मग्गा चाहिए ही होता है। बैठ गई फिर से, आलसी बहुत होती जा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। बस खाना अब सिर्फ दिया का रह गया, जब दिया उठेगी तो उसको तब बना के देना। यार मुझे ना प्रीति को बुलाना है, थ्रेडिंग देखो कितनी हो रखी है, और ब्लीच सब करवानी है। चेहरे की बैंड बजी पड़ी है, और राखी से पहले सोचा था करवा लूँगी। बात करती हूँ उससे आज, अगर आएगी तो। चलिए नहा धो के आते हैं, उसके बाद काम पे लगते हैं। नहा धो के सारे काम करके कब मशीन लगा के आई थी। दूध अभी हल्का सा गर्म है, ये देखो मेरे हाथ में ना खाने की प्लेट देख के कर रहा है। मैंने कहा अच्छा भूख लगी है, चल देती हूँ। अब दूध दिया है ना, हल्का सा कोसा कोसा है। चलिए खा के अरबी बन गई थी ना उसी के साथ पराठी खा रही हूँ आज। एक पराठी खानी है, तो ये खा के, ये जूस पी के अभी थोड़ी देर आराम करूँगी। सिर गीला हो गया यार नहाते हुए, धोना नहीं था, बट सारा ना यहाँ तक पानी शॉवर का चला गया। हेड कैप नहीं है ना, शॉवर कैप जो होती है वो है नहीं मेरे पास। ऑर्डर की थी 2 बार मीशो से, दोनों बार कैंसिल हो गए। आज फिर तनु का पार्सल ले जाना भूल गए हैं, वो कह रहे हैं कि राखी ले आ, फिर एक ही बार दोनों पार्सल करवा दूँगा। संडे को मेरे को लग रहा जाएंगे, संडे को लेके जाएंगे, दोनों पार्सल करवाएंगे। अब आज देखती हूँ, बोला ना शाम को देखती हूँ, अगर जा सकी तो 17 की मार्केट से फटाफट राखी ले आऊँगी। इनके साथ ही भाग जाऊँगी, कह रहे थे ना उस दिन मेरे को। ठीक है, सही है। सैमी घर पे होगा, मैं इनके साथ जाके फटाफट से ले आऊँगी।
मेरे को पता है क्या चक्कर होता है, मैं नाइट सूट में होती हूँ या मैंने ना कोई ढंग के कपड़े नहीं पहने होते, मतलब कपड़े बदलने का आलस होता है कि यार नाइट सूट में आप पहले कपड़े 10 मिनट के लिए कपड़े पहनो, फिर चेंज करो आके। आज तो पहने हुए हैं ना, आज तो जा सकती हूँ। बस अब थोड़ा सा लीपा पोती करना है, थोड़ा सा चौकटा ठीक करना है और उसके बाद काम पे लगना है। अभी दिया गई है और जाते जाते बाहर ये बिजली का बिल पड़ा था। भैया हमें लगा था कि मीटर वीटर सब चेंज होगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद बिल कम आएगा। 10,000 का बिल आ गया। क्या चाहती है गवर्नमेंट? देख लिया भाई बिल, 1,000 यूनिट है। पिछली बार 2 महीने का इकट्ठा दिया है 26,000 रुपये, एक्स्ट्रा बढ़ के आया हुआ था, जबकि 1 महीने का 10,300 कुछ रुपये था। पता नहीं क्या होगा, किस हिसाब से ये लोग लगा रहे हैं यूनिट्स, किस हिसाब से बिल बनता है, अब ये लोग तो यही जाने। और गर्मी इतनी है, 2 एसी चलते हैं। पहले कितना अच्छा टाइम था यार, मतलब हम लोगों का ना कूलर था शायद, तब हमारा 500 से 800 रुपये का बिल आता था। 500 से 800, मतलब 500 आता था, अगर 800 हो जाता था ना तो हम लोगों को घबराहट हो जाती थी कि ओहो बिल बढ़ गया। और अब तो ऐसे 10,000 भी लग रहा है कि ठीक है इतना तो आना ही था। चलिए इसने सुसु कर दिया, पहले मैं उसका ना मॉप का जो ब्रश है वो उतार के रखा हुआ है, वो लगाना पड़ेगा वापस से, पानी बनाना पड़ेगा फिनाइल वाला, तब यहाँ से क्लीन होगा। बिल्कुल जम सा गया है, पता नहीं कब का करके गई है, मुझे पता ही नहीं चला, मैं काम कर रही थी। आती हूँ थोड़ी देर तक। कैसे पकड़ूँ कैमरा? ये देखो, एक ये घुस गई है, ये देखो आगे घुस रही है, और एक ये ऊपर चढ़ गया मेरे गोद में। इतने बड़े बड़े लौंठे हैं और इनको डर लग रहा है, बाहर से वो कुछ मलबा उठाने की आवाज़ आ रही है ना, वो उसमें ट्रैक्टर में डाल रहे होंगे। दोनों भागते हुए आए हैं बाहर से और एकदम से आके मेरी गोद में चढ़ गए हैं। और ये देखो, ये चिपकू राम तो चिपक ही गया। ये तो फिर भी एक बार को, ये देखो, ये तो फिर भी एक बार को बहादुर सिंह बन जाती है। ये तो बहुत ही बड़ा चिपकू सिंह है, ये चिपकू सिंह है, चिपकू सिंह कोकड़ू। तू भी लूनी है। चलिए अब मैं थोड़ा सा शाम की तैयारी करने जा रही थी। आज सफ़ेद चने खट्टे वाले बनाने का सोच रही हूँ, बट वही है, चावल नहीं है यार, चावल मंगवाने पड़ेंगे। पर कैसे बनाऊँगी यार, मुझे जाना भी है 17 राखियाँ वगैरह लेने। अरे भाई लड़ो मत, फिर शुरू हो गए ये दोनों। 7 बज गए हैं और सैमी भैया जस्ट अभी आए हैं, बस अभी अंदर घुसा चेंज वेंज कर रहा है। विनीता अभी तक आई नहीं है, पता नहीं लेट आएगी। और मैं क्या कर रही थी, मैंने सोचा था कि चने की दाल बनाऊँगी, इसको भिगोने के लिए आई थी मैं अभी चाय पीने के बाद, तो देखा इसमें कीड़ा लगा हुआ है। मुझे ये याद नहीं आ रहा कि ये पुरानी आई हुई दाल है या इस बार राशन में आई थी, तो लिस्ट चेक करनी पड़ेगी इस बार वाली। अगर इस बार में आई थी और तब कीड़ा लगा है तो फिर तो दाल ही ख़राब थी इसका मतलब। और फिर उसके बाद मैंने उबाल दिए सफ़ेद चने। अब मैं फटाफट से एक ही बार में तड़का लगाने जा रही हूँ, जो कि पूरा एक ही बार बना के गरम मसाले वगैरह सब डाल के और फिर छोंक दूँगी इसको। चले काम पे लगते हैं। और इनसे भी बात हो गई है, ये आ रहे हैं। ये कूड़े वाली थैलियाँ ख़त्म थी, छोटी थैलियाँ ख़त्म थी, तो वो सब लेके आ रहे हैं। ये तड़का तो बन गया है और बस मैं पलट के इसको कुकर में चढ़ा के जा रही हूँ। आप फिर से नाट रहे मतलब मना कर रहे थे कि कल चलेंगे, आज मैं थक गया, ये वो। मैंने कहा नहीं भैया, रोज हो गया। आधा मसाला गिर गया नीचे। और ये देखे तूने मैगी का वो फेंक रखा है, ये भी खा जाएगी ये शेल्फ पे, ये पैकेट का वो सिल्वर तेरे पैर के पास, उसको भी उठा। और सिम पे रख के जा रही हूँ, ध्यान रखिए। वैसे कुकर मैंने पहुँच दिया पर नीचे से नहीं पहुँचा। कहाँ जा रहा है? हम आएंगे तभी जाएगा ना मार्केट। जा ही नहीं पाए मार्केट, उससे पहले बारिश आ गई। ऐसा होता है मुहूर्त मेरा, है राजेश। एक तो मैं जा नहीं पाती और जाने की प्रोग्राम बनाती हूँ तो बारिश आ जाती है और मेरे कपड़े भी गीले हो जाते हैं। कोई कपड़े भी नहीं उतारता, पूरे गीले हो गए कंबल दोनों। बच गई, मैं पलट गई थी पूरी। वो पहले ही हिला तो पड़ा ही था। ठीक है, फोल्ड कर दो, मेरे से उचका नहीं जाएगा। और कितनी विसल हो गई? 2 या 3। अभी तो टाइम लगेगा, 2-3 विसल और होगी। मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहती है। देखो, हाथ की पट्टी उतारी, पैर में मोच आ गई। ये हाल होता है मेरे साथ।
अभी हाथ की पट्टी उतारी है, अभी भी दर्द है हाथ में, और आज शाम से पैर में दर्द शुरू हो गया। तो ये कह रहे हैं यूरिक एसिड टेस्ट करा ले, क्योंकि उसी की वजह से मसल फुल होती है या कुछ ऐसी दिक्कत होती है, पहले भी हो चुकी है मुझे एक बार। तो मैं एक बार कपड़े चेंज कर लेती हूँ, गीली हो गई हूँ, उसके बाद आपको सारी राखियाँ दिखाती। सूजन वूजन नहीं है, सिर्फ पेन हो रही है, नीचे रखा नहीं जा रहा पैर। और ये रही मेरी राखियाँ। अभी मैं अपने कान्हा जी की, साईं जी की, हनुमान जी की नहीं लाई हूँ, अभी सिर्फ भाइयों की लाई हूँ, क्योंकि भेजनी है। ये तो एक जैसी आर्ट है, बड़े भाइयों के लिए, सबके लिए। और ये 3 है, ये ईवल आई वाली बच्चों के लिए, और ये है भाभीयों के लिए। 3 मैरिड है ना, तो एक तो दिया इनको बांधती है, तो एक मेरे लिए हो गया, एक बड़ी भाभी के लिए, एक दिया की भाभी के लिए, और एक नवीन की वाइफ के लिए। तो ये 4 कड़े एक जैसे सबके। भाइयों की भी सारी राखियाँ एक जैसी, और दिया के जो छोटे मतलब बच्चे हैं उन भाई, उनकी भी सेम एक जैसी। तो ये हो गई राखियाँ। रह गए नारियल और बादाम, नारियल बादाम और मिश्री, ये 3 चीज़ें रह गई जो जाएंगी कोरियर में साथ में। तो वो तो मैं सुबह जब ये उठेंगे ना तो इनसे सब मंगवाऊँगी, क्योंकि अभी बारिश, आवाज़ आ रही है, तेज़ हो गई बारिश। अच्छा हुआ हम नहीं गए, अभी मैं बुटीक पे ही थी। मैं आज दिन में बात हुई थी बुटीक पे रीता से कि मैं आऊँगी, और वो जो मम्मी की साड़ी थी ना वो नहीं बन पाएगी, उन्होंने मना कर दिया कि उसमें बिल्कुल जान नहीं है, उसमें ज़रा सा कहीं पर भी ऐसे हाथ दबा रहे हैं ना तो उसमें छेद हुआ, वो कपड़ा मजबूत नहीं है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक मम्मी की पहले की साड़ी मेरे पास ऐसे पड़ी हुई है जो मेरे भाई की शादी में उन्होंने पहनी थी, तो मैं ये भी उसी के साथ फिक्स करके अटैची वगैरह में रख दूँगी। दिल दुख गया यार, मेरा बड़ा मन था कि मैं वो साड़ी यूज़ करूँ किसी तरीके, बस वो ऊपर से अटैची उतरवाऊँगी, फिर उसमें से और साड़ियाँ निकालूंगी। मम्मी की बहुत सारी साड़ियाँ मेरे पास पापा ने दी थी। चलिए अब मैं ये संभाल देती हूँ, नहीं तो लूना रानी सब बर्बाद कर देगी। चने बन गए हैं, ऑलमोस्ट तैयार है, और चावल देखते हैं अब चावल कितने हैं, जितने हैं उतने ही बना दूँगी, थोड़े से रखे भी होंगे, नहीं होगा तो एक आधी बीच साथ में रोटी बना लेंगे, क्योंकि छोले बिना चावल के वो खाएगा नहीं ना। चलिए जी, खाना पीना हो गया है, और पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था एकदम से, तो मैं उठी नहीं थी, इन्होंने चावल रख दिए थे, अभी ले आए थे मार्केट से जाके। मूड ख़राब है, थोड़ा सा रो भी ली हूँ मैं, कभी कभी हो जाती हूँ। राखियाँ देखी ना तो बस ऐसे ही कुछ पुरानी यादें, कुछ चीज़ें आंखों के आगे आ गई। बचपन से बुआ, 3 बुआ थी, उनके बच्चे सब मम्मी के यहाँ इकट्ठे होते थे, क्योंकि हम 4 पापा के भाई जो हैं एक ही घर में रहते थे ना, नीचे 2 और ऊपर 2। तो बचपन से सबको वहीं देखा। उसके बाद शादी हुई तो शादी के बाद भी यही रूटीन था। ये अपनी सिस्टर्स के पास चले जाते थे, या तो मुझे सुबह छोड़ आते थे या रात को ही छोड़ आते थे, क्योंकि बुआ के बेटे भी वहीं आते थे, और ताया जी भी वहीं रहते थे, और जिनके मतलब सब भाइयों को राखी बांधनी होती थी सब वहीं आते थे। माँ बाप चले जाते हैं ना, उसके बाद ना घर रहता है, मायका रहता है, ना परिवार रहता है। बुआ लोग सब चली गई, पापा मम्मी चले गए, एक ताया जी चले गए, ताई जी जयपुर में है, एक चाचा चाची हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है, एक ताई जी नहीं है, ताया जी हैं वो देहरादून में है। वही सोचा था कि देहरादून जाऊंगी तो उनसे भी मिलाऊंगी, जब से वो देहरादून गए हैं मैं मिली नहीं, और उनके जाने से पहले भी मैं मिल नहीं पाई थी, क्योंकि ऑपरेशन हो रखा था मेरा। भैया भाभी तो आए थे मिलने। इंसान का कोई भरोसा नहीं ना, कल का दिन मिलेगा नहीं मिलेगा। वो यादें तो कहीं नहीं जाती, यादें तो हमेशा जहन में रहती हैं। क्या बोलूं, कुछ किया लून आने लगता है। चलिए, थोड़ा इमोशन उससे, रोलर कोस्टर से निकलती हूँ, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। उसके बाद कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। मूड अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जीना मुश्किल हो जाता है अगर पिछली बातों को ना छोड़े तो। कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हर वक्त चुपती रहती हैं, चुपती रहती हैं, चुपती रहती, इतनी टीस मचती है ना, बट आप कुछ कर नहीं सकते। ज़बरदस्ती के रिश्ते निभाने से अच्छा है कि थोड़ी दूरियां दे दो रिश्तों में। आप अपने घर खुश रहो, वो अपने घर खुश रहें। एटलीस्ट एक दूसरे से फालतू की उम्मीदें नहीं होती, लड़ाइयाँ नहीं होती, झगड़े नहीं होते। दुआ देनी है, धागा बांध के दो या बिना धागा बांधे दे दो।
हाथ जोड़ के परमात्मा के आगे कहीं से भी बैठ के, अपने बिस्तर से बैठे बैठे भी मांगूंगी ना, तो भी मेरी दुआ मेरे भाइयों तक पहुंच जाएगी। धागा नहीं बांधूंगी, तिलक नहीं करूंगी, कोई बात नहीं। आशीर्वाद और दुआ तो मेरी हर वक्त दिल से निकलती है, चाहे मैं कितनी बुरी हूँ उनके लिए। ठीक है, हूँ तो कुछ कर नहीं सकती ना, मैं अपने आप को नहीं बदल सकती, क्योंकि मेरी तरफ से मैं जितना बेस्ट कर सकती थी किया आज तक। बस कंपैरिजन हुआ ना जहाँ पे कि वो करे वही चीज़ तो वो सही है क्योंकि वो बेटे हैं, पर वही चीज़ अगर बेटी ने की तो वो गलत है। तो ठीक है, मैं गलत सही, मेरे भी आगे बच्चे हैं, मुझे उनका भी सोचना है, मैं मजबूर हूँ, इस चीज़ को मैं नहीं बदल सकती। जो मैं कर सकती थी मैंने बहुत किया, जब तक कर सकती थी, अब नहीं कर सकती थी। इस टाइम पे ये मेरी मजबूरी थी। अगर मेरी मजबूरी मेरे अपने घर वाले नहीं समझ सकते तो किसी और से तो क्या ही उम्मीद की जाए। ठीक है भैया, खुश रहें जहाँ पर भी रहे, दूर रहो, खुश रहो। चलिए, बोलती जाऊँगी ना तो बहुत कुछ अंदर भरा रहता है, पर बोल के कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को। आप रो मर जाओ किसी के लिए, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। उनको अपने से मतलब है, आज की दुनिया ही यही है, हर किसी को अपने से मतलब है। पर अगर आपने अपना मतलब कर लिया, क्योंकि आप हमेशा दूसरे का सोच के चलते थे, बट एक बार अगर आपने अपना सोच लिया ना, तो बस आप गलत हो जाते हो सारी दुनिया के लिए। तो गलत है, मैं किसी को ब्लेम करने नहीं जा रही, तो मेरे को किसी का ब्लेम भी नहीं चाहिए। बात खत्म। चलिए, कल मिलते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और दुख सुख तो लगा ही रहता है ज़िंदगी में यार, कभी टांग टूटेगी, कभी हाथ टूटेगा, कभी सर फूटेगा, कभी कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। बट ठीक है, ज़िंदगी जीनी बहुत ज़रूरी है, और रो के नहीं, हंस के जीना है। हंसेंगे, खुश रहें। चलिए, आगे आने वाला टाइम बहुत बढ़िया आने वाला है, ये उम्मीद हमेशा दिल में रख के चलनी चाहिए, है ना? आप क्या कहते हो? बताना कमेंट्स में। बाय।